जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीक़ा से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। विद्युत शक्ति किस रूप में प्रकट होती है आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अवरक्त किरणों के रूप में, विद्युत ऊष्मा के रूप में, परावैंगनी किरणों के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्युत ऊष्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, छिद्र, या फिर आयन। तो देखिए, जो प्रवाह होता है विद्युत धारा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, कौन सा गैस भरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन क्या करता है कि विद्युत बल्ब का हीट को कंट्रोल करने करने का काम करता है। ठीक है। देखिए, विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन होता है, जिनके कारण आ, जो विद्युत एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है हीट हो करके। ठीक है। तो जब ये हीट होता है तो इसके बाहरी आवरण को भी हीट करता है, जिसके कारण ये ब्लास्ट होने का डर होता है। तो ब्लास्ट होने से बचाने के लिए इसमें आर्गन गैस डाला जाता है ताकि इनके टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखे। तो आर्गन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ठीक है। फिलामेंट जो है किससे बना होता है, नाइक्रोम का, तांबा का, टंगस्टन का, या फिर सीसा का। तो जस्ट अभी क्लियर किए थे, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। मृदु इस्पात है, स्टेनलेस स्टील, नर्म लोहा, या फिर कठोर स्टील। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, नर्म लोहा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सस्ती होता है, कीप कॉस्ट में पाया जाता है, या फिर यह सुचालक है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, या यह आघात वर्धनीय है। तो देखिए, इसका मेल्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इसीलिए फिलामेंट को टंगस्टन का बनाया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई एकक क्या होता है, कूलाम, एम्पियर, केल्विन, या फिर ईएमयू। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, एसी में आरंगत होता है, इसका क्या कारण है। ऊर्जा की कम हानि होती है, वह दूरगामी होती है, वह सस्ता है, या फिर सुरक्षित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की कम हानि होता है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता
एसी में पारंगत होता है? इसका कारण होता है कि ऊर्जा की कम हानि होना। क्लियर है? ऊर्जा कम हानि होता है और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस मान या फिर मध्य मान, मध्य वर्ग मान या शिखर मान। क्या मापता है? देखिए, एसी परिपथों में एसी मीटर आरएमएस मान मापता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आरएमएस मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? कौन सा साधन है? रेगुलेटर, रेक्टिफायर, स्विच या फिर एम्पलीफायर? तो देखिए, रेगुलेटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गति को बदलने में मदद करता है, रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 381। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रकाश चालकीय प्रभाव? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी विद्युत होती है? धारा में, प्रेरण में, धारिता में या फिर प्रतिरोध में? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा में। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धारा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है? तो प्रकाश विद्युत सेल किस में बदलता है? ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? तो ये जो आपका प्रकाश विद्युत सेल, ये किस में बदलता है? तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में बदला जाता है कौन? तो डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, पृष्ठकारी द्वारा या फिर दोलक द्वारा? तो ये प्रतिवर्ती धारा जो है, ये आपका दृष्टिकारी द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, कि वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो टेप का आविष्कार किन्होंने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने या फिर रिचर्ड जेम्स ने, जॉर्जेस द मैस्ट्रोल ने या फिर पी टी फंसबर्थ ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। चार्ल्स गिन्सबर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? ऊर्जा या फिर प्रतिरोध, टेम्परेचर या धारा? तो गैल्वेनोमीटर से धारा को मापा जाता है। दूसरा बात है, ये जो गैल्वेनोमीटर यंत्र है, वो परिपथ में हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है। ठीक है? समानांतर जोड़ा जाता है। लेकिन वहीं पर एक इंस्ट्रूमेंट है आमीटर। आमीटर भी धारा ही मापा जाता है, बट आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ये दो यंत्रों को जोड़ने का तरीका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टता, धारा, प्रतिरोध या फिर सभी? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बहुलमापी का प्रयोग वोल्टता, धारा और प्रतिरोध तीनों को मापने में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? कैडमियम, ग्रेफाइट, सीसा या फिर जस्ता का?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। देखिए कंडक्टर होता है और इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार कर जाए, ठीक है। इंसुलेटर जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। और जो ये आपका सेमीकंडक्टर जो है, इनसे थोड़ा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो इनमें से सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? जर्मेनियम, जर्मन सिल्वर, आर्सेनिक या फिर फास्फोरस। तो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, ठीक है। एक सिलिकॉन भी है, एक जर्मेनियम है, ठीक है। इनको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो एक यंत्र है जो डायनेमो एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु इनमें से कौन सा है? कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कॉपर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित कर देती है? क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित कर देती है। ट्रांजिस्टर, डायोड, प्रेरक, संधारित्र। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वन देखिए, धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित या फिर न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो बताइएगा धारावाहक तार कैसा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है, न्यूट्रल। नेक्स्ट वन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? CRT का हिस्सा नहीं है। छाया, अच्छद या फिर फास्टर, प्रपट, गैस प्लाज्मा या इलेक्ट्रॉन गन। CRT का हिस्सा नहीं है ये आपका गैस प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट वन देखिए, अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? करंट, विभव, प्रेरकत्व या फिर प्रतिरोध। क्या शून्य होता है बताइएगा। देखिए अति चालक वह चालक होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। क्लियर है, प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक लोहा, तांबा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए चांदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, सिल्वर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा, सोडियम क्लोराइड या फिर आयोडीन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है और डायमंड का स्ट्रक्चर होता है लगभग एक जैसा होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोन होता है और हेक्सागोन में 6 का 6 वर्टेक्स क्लोज होता है। क्लोज्ड होने के कारण इनका परिपथ भी क्लोज्ड बनता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लोज्ड परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी
जो है वो गमन करती है। इलेक्ट्रिसिटी गमन करेगा, इसका मतलब है कि ये विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर होने के कारण, ठीक है, हेक्सागोन स्ट्रक्चर के कारण। बट अगर डायमंड के बारे में देख लेते हैं, तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो पेंटागोन होता है। पेंटागोन में 4 जो वर्टेक्स होता है वो क्लोज्ड होता है, बट एक वर्टेक्स ओपन होता है। और ओपन परिपथ में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी गमन नहीं करता है। इसी कारण डायमंड चमकदार और हार्ड होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि अधातु है। क्लियर है? चलिए, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट वन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। ओम का नियम किसके बारे में सही है इनमें से? अर्धचालक, रोधी, अतिचालक या फिर चालक। तो देखिए, जो ओम का नियम है ये चालक के बारे में है, ठीक है। इसके बारे में है तो चालक के बारे में, यानी कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है? विद्युत रोधक, अर्धचालक, चालक या फिर कुचालक। देखिए, सिलिकॉन जो है वो चालक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, चालक। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत इनमें से कौन सा है? अपोहन, अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपापचयन या फिर विद्युत अपघट्य। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपापचयन, ठीक है। अपाप सॉरी उपापचयन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपापचयन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।